उग्रसेन महाराज ने कंस को बुला लिया और ये कहा कि कंस, तुम मेरे बेटा हो, मेरा खून हो, पराई बहन बेटियों को इस तरह से पीटना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम ही बोलो कंस, तुम्हारी बहन के साथ में कोई ऐसा दुराग्रह दिखाए तो तुम उसे बर्दाश्त कर सकते हो? कंस कहने लगा, मेरे बूढ़े बाप, तुम 60 साल के हो गए हो, 60 साल के, तुम्हारी बुद्धि अब राज का चलाने के योग्य नहीं रही। अब अगर तुम अपनी इज्जत चाहते हो तो ये मुकुट उतार के मेरे सिर पर रख दो, वरना तुम्हारी हड्डी पसलियां धूल में मिला दी जाएंगी, धूल में। राजा उग्रसेन समझ गए ये दुष्ट है, और दुष्ट की न तो दोस्ती अच्छी होती न दुश्मनी। दुष्ट की न तो दोस्ती अच्छी होती न दुश्मनी। अगर रिश्तेदार भी दुष्ट है और तुमने उसे अपना लिया तो निश्चित है वो तुम्हारे परिवार का नाश किए बिना मानेगा नहीं। दुष्ट का स्वभाव होता है। वैसे एक बात बताऊं, दुष्ट से सांप अच्छा है। सांप जब मौत आएगी तभी डसेगा, लेकिन दुर्जना पगे पगे, पग पग पर डसेगा। तुम्हारे मुंह पे बड़ा मीठा बोलेगा और पीछे तुम्हारी जड़ों को काटेगा। एक बात और बता दूं, जिसका तेरे बच्चों पे बखूबी प्यार है, जिसका तेरे बच्चों पे बखूबी प्यार है, वो तेरा दुश्मन नहीं, तुझसे भले तकरार है। और तुझसे तो मोहब्बत नफरत तेरी संतान से। तोड़ दे संबंध ऐसे मतलबी इंसान से। तुमसे मोहब्बत मार रहा है, तुम्हारी औलाद को भटका रहा है, बीड़ी पिलाना सिखा रहा है, दारू पीना सिखा रहा है, जुआ खेलना सिखा रहा है, वो तुम्हारा दुश्मन है। तुझसे तो मोहब्बत नफरत तेरी संतान से। तोड़ दे संबंध ऐसे मतलबी इंसान से। अगर ऐसे मतलबी इंसान को तुमने अपना लिया तो निश्चित है वो तुम्हारा परिवार विध्वंस करने में कमी नहीं रखेगा। बहना बेटियों, दुष्ट का काम होता है दूध में खटाई डाल के फाड़ देना, और दूध एक बार फट करके दोबारा दूध नहीं बनता। दूध फट करके दोबारा दूध नहीं बनता, कितनी भी कोशिश की जाए। दुष्ट का स्वभाव होता है आग की तरह। आग तुम्हारे छप्पर को जला देगी, बाद में स्वयं बुझ जाएगी। इसलिए दुष्ट को समझना भैया। आज राजा उग्रसेन ने समझ लिया कि ये दुष्ट है। अगर मैंने इसको अपना मुकुट नहीं दिया तो ये मेरी बेइज्जती करने में कसर नहीं रखेगा। क्योंकि जो दुष्ट होते हैं न तो उन्हें अपनी इज्जत की चिंता होती और न दूसरों की इज्जत की चिंता होती। इसी तरह से सोच करके राजा उग्रसेन ने अपने पुत्र के माथे पर मुकुट रख दिया। कंस के माथे पर जब मुकुट रखा, बड़ा खुश हो गया। सिंहासन पर बैठ करके बोला, ऐ सभा के लोगों, मेरे पिता ने हमको बुद्धिमान और बालक समझा तो मुकुट प्रदान कर दिया। अब तुम सब मेरे आदेश का पालन करो। हमारे पिताश्री बड़े समझदार निकले जो उन्होंने अपना मुकुट मुझे दे दिया। अब ऐसा करो,
सिपाहियों हमारे पिताजी का श्रृंगार करो। सिपाही लोग एक दूसरे के मुख तरफ देखने लगे, बाप का श्रृंगार क्या होता है, लेकिन बहुत जल्दी समझ गए। हथकड़ियां बेड़ियां लेकर के आए और राजा हुसैन के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी, जेल में पहुंचा दिया और कंस मथुरा का राजा बन गया। समझ लो बहना बेटियों, कछू तो करेला कड़वा था और वो करेला नीम के पेड़ पे चढ़ गया। जब कंस राजा बना तो क्या हालत हो गई, संत महात्मा को पकड़ पकड़ के जेल में भरने लगा। मंदिर में मूर्तियों को जहां दूध से नहलाया जाता था वह गायों के सिर काट काट के चढ़वाने लगा। खून बहने लगा मंदिरों में, जहां दूध बहता था वह खून बहने लगा। और इसने आदेश कर दिया कि कहीं पर हवन नहीं किया जाएगा। जितना घी तुम लोग हवन में डालते हो खा करके शरीर को पुष्ट बनाओ, मजबूत बनाओ। ये हालत हो गई मेरे प्यारे भक्तों। अब तो सभी ऋषियों की संतान कान दबा करके गुफा में बैठ गई, कहीं प्रभु की चर्चा सुनाई नहीं दे रही है। आज धरती मैया गैया का रूप बना करके भगवान के पास में पहुंची और कहने लगी, हे पाप भड़ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे गैया, जिन्होंने समय समय पे तेरी आंखों के आंसू पहुंचे उन्हीं स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान कमलेश के सामने रो। आज धरती मैया जो है विष्णु भगवान के सामने जाके रोने लगी। जब कंस के अत्याचारों से धरती पीड़ित हो गई तो कैसे सभी देवता बुला रहे, धरती गैया का रूप बना करके बुला रही है। सभी बड़े प्रेम से बोलेंगे, भगवान सहारो बन जइयो, भगवान सहारो बन जइयो, मेरे राम सहारो बन जइयो, मेरे राम सहारो बन जइयो, गोपाल हमारे आ जइयो, गोपाल हमारे आ जइयो। क्या बात है भक्तों, भगवान का कीर्तन बोलने में भी मालूम पड़ रहा है मानो गंगा जी को सैलाब आ गया, सब सुस्त बैठे हो। बहना तुम भी बहुत कम बोल रही हो। हम कंसन बहुत सताए हैं, हम कंस ने बहुत सताए हैं, फरियाद सुनाई दे आए हैं, फरियाद सुनाए वे तो आए हैं। या कंस को पंस मिटाई जइयो, या कंस को वंश मिटाए जइयो, गोपाल हमारे आए जइयो, भगवान सहारो बनी जइयो। बोलो भक्त वत्सल भगवान। जय हो। जो आवाज लगाई सभी देवताओं ने जब जय आवाज लगाई है, ट्रेवल डाल लो थोड़ा, सभी देवताओं ने जब जय आवाज लगाई, भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं आ रहा हूं कंस को मारने के लिए, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा प्रभु? तुम सब धरती पे जाओ और ग्वाल बाल बन करके प्रकट हो। हम ग्वालों के राजा बनकर
पापी कंस का विनाश करेंगे। सभी देवता जो है ग्वाल बाल बन के प्रकट हुए, और जब ग्वाल बाल बन करके प्रकट हो गए, उसी समय का जिक्र है।